नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं हॉरोस्कोप की। कृष्णमूर्ति पद्धति क्यों इतनी अच्छी एक्यूरेट होती है उसके बारे में बात करेंगे। राहु की जब भी दशा आती है, शनि की दशा आती है, तो लोगों को बहुत डराया जाता है कि शनि की दशा आ गई है, राहु की आ गई है, जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और उपाय कर लो, पूजा पाठ करा लो, शनि मंदिर चले जाओ, राहु के मंदिर चले जाओ। लोग ये नहीं सोचते कि ये दशा सिर्फ हिंदुओं की नहीं आती है, दुनिया में हर आदमी की आती है, भले ही कोई माने चाहे नहीं माने। बट यहीं पे एक ऐसा प्रपंच कराया जाता है जिसको लेके बड़ा लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, और जबकि असल में ऐसा कुछ होता जाता है नहीं। तो आइए हॉरोस्कोप के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि राहु की दशा शुरू हुई और उसके बाद से उन व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही उन्नति होना शुरू हुई, और उनके पास तीन चार गाड़ियां भी आ गई, घर भी आ गया, और जो कुछ भी उन्होंने नहीं सोचा था वो सब मिलने लगा। और क्यों ऐसा हुआ, कृष्णमूर्ति पद्धति के जो कौन से नियम है जो कि अप्लाई होते हैं इसमें, उसको हम देखते हैं। तो मैं शेयर करता हूँ उस हॉरोस्कोप को। ये वो चार्ट है, ये एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसने की पांच गाड़ियां खरीदी है। और इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो इनकी कुंडली में राहु की जो दशा शुरू हुई है 4/7/2013 से। और इनसे मेरा मिलना हमेशा सिर्फ ऑनलाइन ही हुआ था, जो बर्थ डिटेल दिया था, बट कभी कुंडली देखने की नौबत नहीं आई या कभी जरूरत नहीं पड़ी। 2015 के अराउंड जब इनका राहु शुरू हुआ होगा तब मेरी इनसे एक बार बात हुई थी, और उसके बाद से मैं उनका खाली उन्नति देखता रहता था सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोगों को पोस्ट करना का शौक होता है बहुत, कि मैंने ये किया वो किया। तो एक दिन ऐसे ही मैं बैठ के इनकी हॉरोस्कोप देख रहा था, तो राहु को अगर हम देखें तो राहु इनकी हॉरोस्कोप में गुरु के साथ बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो ग्रह है ये क्या रूल करते हैं। कैंसर को हम देखें तो थर्ड हाउस पे आती है, और राहु जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है चौथे घर में, बट वो एक्चुअली बैठा हुआ है थर्ड हाउस में। राहु की युति हो रही है मंगल के साथ। मंगल यहाँ क्या रूल करता है, 12वां घर और 7वां घर। उसके बाद आता है गुरु, तो गुरु यहाँ पे 11वें घर का स्वामी है और 8वें घर का स्वामी है। 8वां घर जो होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ब्रोकर है, ब्लैक मनी का वन ऑफ द हाउस होता है, उसके साथ ही राहु बैठा हुआ है। अगर हम इनकी कुंडली में देखें जो केपी एस्ट्रोलॉजी के नियम है, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड और सिक्स कस्पल सबलॉर्ड, व्यक्ति कितना पैसा कमा पाएगा, तो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड इज जुपिटर इटसेल्फ। जुपिटर वीनस के स्टार में बैठा है। व्हाट इज वीनस रूलिंग, वीनस रूल कर रहा है 1 और 6। आपको पता होगा अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो कि 2, 6, 11 आर द बिगेस्ट हाउसेस ऑफ मनी। यहाँ पे 1 और 6 का संबंध बनता है जुपिटर से। और अगर हम देखें इनका छठे घर का सब लॉर्ड वो भी जुपिटर है, वो वीनस के ही स्टार में है। अगर हम देखें कि वीनस कहाँ है, वीनस इस हॉरोस्कोप में 9th हाउस में बैठा हुआ है। वीनस शनि की राशि में बैठा हुआ है। और वीनस को अगर हम देखें थोड़ा और आगे जाके तो वीनस मंगल के नक्षत्र में है। मंगल राहु के साथ कंजॉइंड है। जैसे जैसे इनकी दशा आगे बढ़ती चली गई, जैसे जैसे इनके जीवन में प्रगति आती गई, 2016 16 मार्च 2016 से इनकी गुरु का अंतर प्रारंभ हुआ। उसके बाद इनका शनि का अंतर आया। शनि को हम देखें, गुरु में इन्होंने बहुत तरक्की करी थी। सैटर्न को हम देखें तो सैटर्न सन के स्टार में बैठा हुआ है, और शनि का सब लॉर्ड शनि खुद है। और शनि को हम देखें तो चौथे घर में है, सूर्य को हम देखें तो 8th हाउस में है। सूर्य यहाँ पे रूल क्या कर रहे हैं, सूर्य चौथे घर को ही रूल कर रहे हैं। तो इस दौरान भी इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करा था, कुछ घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, ऐसा कुछ इन्होंने घटनाओं का जिक्र किया था। इसके बाद आते हैं हम बुध की दशा में। और बुध जो है इनकी कुंडली में वीनस के स्टार, वीनस के सब और राहु के सब में है, तो हम यहाँ पे राहु को ही मर्क्यूरी का सब लॉर्ड मानेंगे एज पर द रूल्स गिवन इन केपी एस्ट्रोलॉजी बुक्स। तो मर्क्यूरी का पास रूलरशिप क्या आ रही है, सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस। ये देखिए सेकंड हाउस पे जमनी है और फिफ्थ हाउस पे वर्गो। मर्क्यूरी वीनस के स्टार में बैठा है जो 9th हाउस में है, और 1 और 6 को रूल कर रहा है। तो 2, 6 का यहाँ पे कनेक्शन बनता है। तो मर्क्यूरी के पीरियड में भी इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत अच्छा राइज करा। उसके बाद आया केतु 2025 तक, और उसके बाद जनवरी 2025 में इनका राहु में वीनस का अंतर आया। वीनस को हम देखें तो वो मंगल के स्टार राहु के ही सब में बैठा हुआ है, और राहु के पास आप ध्यान रखिएगा, राहु के पास सूर्य की स्थिति भी बनती है, मतलब सूर्य का फल भी देगा, 11वें घर का फल भी देगा, 12वें घर का फल भी देगा। 12वां घर सिर्फ खर्चे का नहीं होता, इन्वेस्टमेंट का भी होता है। तो इन्होंने काफी चीजों में इन्वेस्टमेंट वगैरह करा करा हुआ है, 50-60 करोड़ की इनकी वर्थ है करीब। और वीनस मंगल के स्टार हमने देखा था राहु के सब में, वीनस खुद ही 1, 6 को रूल कर रहा है।
तो वीनस का जो इनका अंतर अभी चल ही रहा है, और वीनस का अंतर इनका 2028 तक रहेगा। इस तरह से ग्रह फल देते हैं चाहे वो राहु हो, शनि हो, चाहे वो अच्छे ग्रह हो, चाहे बुरे ग्रह हो, सो कॉल्ड। अगर वो अच्छे हाउसेस से कनेक्टेड है, पैसा देने वाले हाउसेस से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली व्यक्ति को पैसे की इनकम होती है, आय होती है, अदरवाइज नहीं होती है, चाहे कितना ही सौम्य ग्रह हो, कितना ही क्रूर ग्रह हो, कितना ही दुष्ट ग्रह हो। ग्रहों से उतना कोई मतलब नहीं होता है। प्लैनेट्स आर बेसिकली ओनली डिलीवरी बॉयज। हाउसेस में ही सारी कहानी छिपी होती है। हाउसेस को ही हमको डिकोड करना होता है, हाउसेस के सबलॉर्ड, स्टार लॉर्ड, और सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड जो कि 4 स्टेप होता है, ये सब देख के ही हम प्रोडिक्शन करते हैं, और इसीलिए कृष्णामूर्ति पद्धति बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड यस, अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, टेक केयर।